आप सुन लीजिए, ठीक है। जो लोग भी यहाँ पे सभा में आए हैं, मैं सबको शांतिपूर्वक ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये सभा करने का ना तो अनुमति मिला है आज के दिन में, आप लोग बिना प्रशासन की अनुमति के इसको कर रहे हैं। अभी मैं इसको विधि विरुद्ध जमाव घोषित कर रहा हूँ। अभी आधे घंटे के अंदर आप लोग डिस्पर्स हो जाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। नहीं तो उसमें जो कानूनी कार्रवाई जो ऑर्गेनाइजर हैं और जो बाकी लोग हैं उनके विरुद्ध हम लोग करेंगे। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको अनुमति नहीं मिला है और इसको विधि विरुद्ध जमाव घोषित किया जा रहा है, ठीक है। आधे घंटे के अंदर रिक्वेस्ट है, इसको खत्म कीजिए। चला दे, चालू है सर, आप पूर्ण करिए सर को सम्मानित किया जाए। हाँ सर, हाँ हाँ 10 लाख लोगों का मोर्चा जा रहा है। 21 जनवरी को कार्यक्रम शुरू हो। अरे जल्द से माइक लो इधर, मुखिया जी से उद्घाटन करवाइए। बैठिए का स्वागत किया जाए, सब कुछ है। अरे शुरू करो ना, अरे दीजिए ना, शुरू करो। आइए आप, कानूनी कार्रवाई गैर कानूनी लग रहा है आपको? डायरेक्ट शुरू करो ना, डायरेक्ट शुरू। देखा हम पिटाई करे लगा। अरे सुन नहीं यार, आप क्या करना है? पालन की सर बोलना है ना, ठीक है। 10 मिनट बाद 3 आएगा और समय बढ़ा देंगे ना सर, रखिए। अरे वहाँ बैठिए ना, अनाउंस तो करें मेरा नाम पहले। स्वागत करने के लिए स्वागत करता किया जाए। हेलो साथियों, आप लोग बैठ जाइए। अब सर का डॉक्टर विलास खराज साहब, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके बिहार के धरती और बक्सर जिला के धरती और ग्राम बक्सर के धरती, ऐतिहासिक धरती पर पधारे हैं। मोबाइल रहेगा और अगर के दूसरा के लगाओ, सभी भारत के उसमें लगा लीजिए, उसमें बोलिए उनको, आप लोग उसमें लगाइए। हम लोग स्वागत करेंगे। स्वागत का कहा सर का मैंने बुके से और मान से बुलाएंगे, बात करता अपने बल्ले बन जाए। आइए हमारे नारायण चौधरी जी और हमारे राजू सिंह जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं सिगरौल में, सर का स्वागत करेंगे बुके से। और हमारा से आइए, ये राजू सर भी आइए सर, आगे आ जाइए। और नागवंशी जी, डॉक्टर सुशील कुमार मौर्य जी, राजेश कुमार मौर्य जी, आइए सब आइए, आप स्वागत करेंगे। जादव अरविंद कुमार सिंह जी जो सरपंच साहब हैं गाय घाट के, स्वागत करेंगे, ताली से स्वागत करें। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अरे खींचिए फोटो हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों ने भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के, आप सबके को बांट दी। ये आज दिनांक 22 जनवरी 2024 को बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नागवंशीय मूल निवासी बहुजन समाज के लिए आज 22 जनवरी 2024 सर थोड़ा नहीं एक कार्यक्रम ताली स्वागत किया जाए। राजाराम यादव जी बड़ा स्वागत कर रहे हैं।
और हमारे इंजीनियर बच्चा मोदीराम और राजीव कुमार सिंह जी जो RS कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं और युवा साथी है, होनहार साथी है। अब तमाम बस अभी इसी में टाइम जाता है। ठीक है, समय तो बस ठीक है सर। अब समय को हमें बचाना है, हमें जो मैसेज देना है उसको दे देते हैं, ये तो होता रहेगा। संतोष जी आप बैठिए हेलो और ये व्यवस्था दूसरे के हाथ में जाएगी। साथियों, आप एकदम शांति से बैठिए। हमारे बीच ग्राम पंचायत बसधर के छोड़ना नहीं है सर, हाँ ध्यान रखना है। हम हैं ना यहाँ, जनप्रतिनिधि मुखिया जी मैसेज देना है। मैसेज वहीं बढ़िया है मतलब कि आप उपस्थित हैं, आपका सादर स्वागत है। आप 2 मिनट में अपना आज का उद्घाटन सत्र अपने मुखारबिन से शुरू करें। बिहार के अध्यक्ष है मैडम, मुखिया जी महाराज सुन है तो आप मंच पर आने कष्ट करें। मंच पर आकर केवल 2 मिनट में अपना उद्घाटन करके ताकि सभा की कार्रवाई आगे की जाए। छोड़ देने क्या होता, छोड़ दे आवे दे उड़े रात 3 बजे तक। अच्छा, मौर्य जी को बुलाओ। मौर्य जी को बुलाओ। सर मैं बोलूँगा? हाँ बोलो। बोली छोड़ी मौर्य जी आ गए, आगे ना हाँ, लगाइए। ताली से आप लोग स्वागत करें। समय आज ठंड का मौसम है, ठिठुठी ठंड में आगे मुखिया जी धन्यवाद, ताली स्वागत करें। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में आज कार्यक्रम किया गया है। सबको अपने तरफ से सबको मूल्यवान इतना ही कहकर अपने बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम का कीमत समझा और संचालन करने का और कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए अपने आदेश जारी किए। धन्यवाद। आइए हमारे बीच भभुआ से चलकर डॉक्टर राकेश मौर्य जी हैं, उनसे अनुरोध है कि आए अपनी बात संक्षिप्त में अपना विचार रखें। साथियों, अपने बात रखो। क्या सर? सबसे पहले तो मैं अपने देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज हमें को नहीं जाना सर, हमें हो गया अशोक उनका चक्र कहना तिरंगा को नमन करता हूँ। वो आए हैं, जुलूस निकल रहा है उनका। तत्पश्चात भारत के राष्ट्रीय ध्वज भारतीय संविधान को नमन करता हूँ। हम सबको आए हैं सर, उन सबको। फादर ऑफ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन, ब्राह्मण है, सिंबल ऑफ नॉलेज एंड बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए इस कार्यक्रम में देखिए उपस्थित तलवार सभी वाले को साथियों ले जा रहा है साला। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय निवासी करता हूँ। साथियों, आज का जो दिन है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आज इतिहास को जानने और समझने के लिए एक बहुत अब ठंड में वो अच्छा परेशान दिन होंगे, ठंड में कि आप परेशान होंगे। अपने इतिहास को जाने समझे, उसके फैक्ट को चेकिंग करें। इसके लिए ये बहुत अच्छा दिन है। इसका मूल्यांकन के लिए एक बहुत अच्छा दिन है कि आप अपने इतिहास, अपने बैकग्राउंड, अपने महापुरुषों की विरासत के बारे में जाने और समझे। ये मेरे लिए ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ही दिन है। साथियों, अभी आप तुरंत देखें कि भारत के संविधान निर्माताओं ने आपको, इस देश के हर एक नागरिक को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हैं कि आप इस देश के अगर नागरिक हैं, आप डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में भारत के अगर नागरिक हैं तो आपका कुछ मौलिक अधिकार होगा, आपका कुछ मौलिक कर्तव्य होगा और उस मौलिक अधिकार और उस मौलिक कर्तव्य को संरक्षण के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने प्रशासन रखा था। लेकिन अभी तुरंत आपने देखा कि परिस्थितियां और स्थितियां कैसी बिगड़ गई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अर्थात भारत के संविधान निर्माताओं ने
भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार जो दिया था, और वो कहा था कि जो मौलिक अधिकार इस देश के नागरिकों को दे रहा हूँ, तो वो मौलिक अधिकार इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी छीन नहीं सकते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने जब फंडामेंटल राइट्स दिया था, तो वो कहा कि देश के प्राइम मिनिस्टर भी इस देश के नागरिक के मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकते हैं, राष्ट्रपति छीन नहीं सकते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और इस देश का जो सुप्रीमो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो सर्वोच्च है, इतना ही जुलूस में लोग इस हैं। देश के नागरिकों के fundamental rights को क्या क्यों 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 हो गया हमारे परिस्थितियां नहीं ना कोई इस देश की परिस्थितियां और हालात इतना खराब हो गया है कि हमारा भारत के संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 9 में हमें अपने बात कहने का फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है कि हम आप कहीं भी अपने बात को, अभिव्यक्ति की आजादी को व्यक्त कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीका से अपने बात को रख सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीका से संगठन चला सकते हैं, संगठन के विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रबोधन कर सकते हैं, जागरण कर सकते हैं, जागृति कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी क्या परिस्थिति को देखा कि आपने अगर अपनी सजा और सतर्क नहीं हुए, आपकी वो भी मौलिक अधिकार है, इसको छीना जा रहा है। साथियों, हमें लगता है कि इस देश के लोगों ने जो रैली निकाली, कहा परमिशन निकाला, सबसे ज्यादा जरूरी इस दिमाग का, इस ब्रेन का एक निगाह इस चीज पर रखना चाहिए होगा। जो प्रभारी बराबर है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करेगा उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। आज आपके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है। साथियों, एक बार आप लोग और बाबा साहब अम्बेडकर के उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा डरवा दिया है, बहुत लोग था, देखा पुलिस को तो गाँव में लोग डरता है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पावर और शक्ति इस देश के क्रांतिकारी काम किया आपने, और इस देश के नागरिक का बड़ा क्रांतिकारी काम सत्ता से बाहर कर देगा। लाखों की सभा करना अलग बात है, ये सभा 11th आवर पर करना और अपने सिद्धांत पर अड़े रहना। लेकिन आज ताकत संविधान निर्माताओं ने आपके हाथ में दिया था। एक बस वन वोट वन मैन, इसी से ये देश पर शासन चलेगा। लेकिन वो उस वोट का जो प्रभाव था, जिससे आपके पास ताकत था, दुश्मनों ने ईवीएम मशीन ला करके उस वोट के प्रभाव को खत्म कर दिया है। इसलिए आपका फंडामेंटल राइट आज छीना जा रहा है। अभी छोड़ देंगे आप लोग, और जब तक ये ईवीएम मशीन रहेगी, अर्थात ईवीएम से जो वोट का जो ताकत है वो खत्म हो गया। इसीलिए जो शासक दुश्मन है वो आपसे डर नहीं रहा है। जिस दिन आप ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर ला देंगे, आपका ताकत वापस आपके हाथ में आ जाएगा। उसी दिन इस देश का शासक वर्ग हुक्मरान आपसे डरना चालू कर जाएगा, आपको कभी रोक नहीं सकता है। साथियों, बहुत संक्षिप्त में, ब्रीफ में हम अपनी बात को रखने के लिए गाइडेंस था, इसलिए इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय आदिवासी साथियों। हाँ, अरविंद भैया को बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरभि के गाना सुना हुए वामन मिश्राम के 21 जनवरी के, ये मेरी बेटी थी, आपसे रिक्वेस्ट की थी मंच पर नागपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरभि नागवंशी, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी, बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष भभुआ। आइए, एक छोटी सी बच्ची के द्वारा एक ईवीएम मशीन पर कल पोखर मोड़वा एक भीषण गीत गाना के चाहती है। सुरभि नागवंशी, छोटी सी बच्ची है। आपसे अनुरोध है कि सुरभि नागवंशी आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। कवल पोखर उसको ऐसा कर देना, ऐसा। हाँ, लगा दियो मैं भैया, लगा दी। सही, यही सही है। हाँ, हेलो। आज भारत मुक्ति पिछड़ा वर्ग मोर्चा देख, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा में आए हुए सभी लोगों को जय भीम, जय मूल निवासी से अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। हाँ, हेलो।
आप लोगों के बीच जय मूल्यवासी बात है, बात करो। ईवीएम के बारे में गीत गाना चाहती हूँ। सर इसके बाद कौन बोलेगा बताइए। हम अरविंद सिंह यादव। हाँ, चलो। मोले निवासी मेरे भाई बहना वामन में सुराम जी का मानो कहना। उसके बाद मैं मोले निवासी मेरे भाई बहना वामन में सुराम जी का मानो कहना। 31 जनवरी को दिल्ली चलो, केचुआ के हेड ऑफिसर को घेरो। 31 जनवरी को दिल्ली चलो, केचुआ के हेड ऑफिसर को घेरो। मोले निवासी मेरे भाई बहना वामन में सुराम जी का मानो कहना। ईवीएम मशीन में करके घोटाले ब्राह्मणों की बनी सरकारें। एनडीए हो चाहे हो इंडिया, ब्राह्मणों के दोनों है सारे। ईवीएम मशीन में करके घोटाले ब्राह्मणों की बनी सरकारें। एनडीए हो चाहे हो इंडिया, ब्राह्मणों के दोनों में सारे। बना है आरपीएम अपना, बना है आरपीएम अपना। मोले निवासी मेरे भाई बहना वामन में सुराम जी का मानो कहना। मोले निवासी मेरे भाई बहना वामन में सुराम जी का मानो कहना। ईवीएम हटाकर बैल ठेलाना, इसके लिए हम लड़ेंगे। नागवंशी है हम सब यहाँ के, ब्राह्मणों से ना हम डरेंगे। ईवीएम हटाकर बैल ठेलाना, इसके लिए हम लड़ेंगे। नागवंशी है हम सब यहाँ के, ब्राह्मणों से ना हम डरेंगे। अपनी आजादी है हमको पाना, अपनी आजादी है हमको पाना। मोले निवासी मेरे भाई बहना वामन में सुराम जी का मानो कहना। मोले निवासी मेरे भाई बहना वामन में सुराम जी का मानो कहना। महंगी पढ़ाई है महंगी दवाई, दुनिया में हो खेद घसाई। युवा महिलाओं का हालत है बदतर, लोगों की नहीं है कमाई। महंगी पढ़ाई है महंगी दवाई, दुनिया में हो खेद घसाई। युवा महिलाओं का हालत है बदतर, लोगों की नहीं है कमाई। रोजगार नौकरी है सब कुछ छीना, रोजगार नौकरी है सब कुछ छीना। मोले निवासी मेरे भाई बहना वामन में सुराम जी का मानो कहना। मोले निवासी मेरे भाई बहना वामन में सुराम जी का मानो कहना। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट सबको। नहीं, अभी डायरेक्ट आप बोलो और मैं बस इनको बुलाओ। सुरभि नागवंशी जी, केचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, उसका शॉर्ट नाम है। आइए, मैं ऐसे शख्स को जिन्होंने बक्सर जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने पहचान बना चुके अपने समाज के लिए, और त्याग समर्पण बलिदान भारत की संविधान के सारथी बने हुए, और वामन मेश्राम और मानव विलास खराब का वो सारथी बने हुए। और इस गांव के सौभाग्य है कि ऐसे सपूत इस बसधर गांव में जन्म लिया, जिनका नाम यादव नागवंशी जी हैं, जिनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और आपको का स्वागत करते हुए जो आपके मन में विचार है, चुनाव आयोग के प्रति जो हालात है, 5 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। आदरणीय यादव संतोष नागवंशी जी, ये भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले, साथ ही साथ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के संयुक्त बैनर तले, जो आज 22 तारीख का जो दिन है, ये इतिहास में मूल निवासियों के लिए काला दिन होगा। भले आपकी आस्था हो अलग की बात है, लेकिन जब आप आस्था से बाहर निकलेंगे, उस धर्म के गोते में डुबकी लगाते हुए जब बाहर निकलेंगे, जब आप होश हवास में होंगे, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में यह 22 जनवरी 2024 का जो दिन है, आने वाले भविष्य में इतिहास के पन्नों में इसको दर्ज किया जाएगा। क्योंकि पूरे भारत के लोगों का ध्यान जो तथाकथित अयोध्या के नाम पर, जो उसका वास्तविक नाम साकेत है, ऐतिहासिक जो जगह है साकेत है, वहाँ हमारी विरासत को, हमारे ऐतिहासिक स्थल को सत्तावर व्यवस्था, साथ ही साथ जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो आरएसएस और बीजेपी, ये कहिए कि ब्राह्मणों की सरकार, आरएसएस बीजेपी अमूर्त है, कोई उसका रूपरेखा नहीं, बल्कि उसको चलाने वाले जो 3.5% ब्राह्मण लोग हैं, तो आपके सारे अधिकार को भविष्य में छीनने की तैयारी आज से शुरू कर दी है। सारे लोगों का दिमाग आज अयोध्या के तरफ है, और दूसरे तरफ भारत का ब्राह्मण जो सिस्टम को चला रहा है, वो पूरे देश में ईवीएम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। यानी ईवीएम मशीन जहां जहां चुनाव पूरे देश में है, वहां ईवीएम मशीन को भेज रहा है, और वो ईवीएम मशीन सेटिंग करके भेज रहा है। सारे शहरों में बैनर लगा हुआ है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। कहने का मतलब कि बीजेपी का कहना है, आरएसएस का कहना है कि 2024 का चुनाव होगा तो हम लोग 543 सीटों में से 400 सीट लाएंगे। यानी ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है, और वो लोग अपने संख्या के बल पर एक सरपंच नहीं चुन सकते हैं, लेकिन वो आज दावा कर रहे हैं कि हम 450 प्लस लाएंगे। यानी पार्लियामेंट के जो सांसद होंगे, सदस्य होंगे, वो 4 से हम चुनवा कर 24 में लाएंगे। आपको पता नहीं है, सारा खेल ईवीएम मशीन से हो रहा है, और आपको ईवीएम मशीन से सरकार बन रही है, इसीलिए आरएसएस बीजेपी का मन बड़ा हुआ। ये ईवीएम की गड़बड़ी जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, मई में 23 मई को रिजल्ट आया, तो हमने जून में एक गाना डिजाइन किया अपने बेटी को गाने के लिए कि ईवीएम में कई के घोटाला, सरकार बनल बा, यही से देश में भाजपा के अत्याचार बढ़ल बा। यानी ईवीएम में गड़बड़ी करके सारे सबूत के आधार पर हम लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा, तो आने वाले भविष्य में एक तरफ देख रहे हैं कि आपके सारे संवैधानिक अधिकार को खत्म किया जा रहा है। आप हाथ उठाकर गवाही दे सकते हैं कि क्या हम लोग यहाँ संविधान के विरोध में कोई काम कर रहे हैं? कोई कर रहे हैं क्या? क्या हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्या? क्या किसी सरकारी संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति हो या कोई कुछ हम लोग कर रहे हैं क्या? हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। इसलिए ये तमाम बातों को ध्यान में रखकर आप माननीय विलास खराज सर का जो वक्तव्य है वो आप अच्छी तरह से सुनेंगे, और आप यहाँ से प्रेरणा लेकर, यहाँ से कुछ सीख लेकर आप जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम।
से। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यादव संतोष नागवंशी जी, अपने भी शब्द में ही बहुत कुछ कह दिए, सब कुछ कह दिए। आइए हमारे बीच होगा जिसका इंतजार था, बहुत सौभाग्य की बात है जो हमारे बीच उपस्थित है, माननीय डॉक्टर विलास खराज बंसी जी, बांधने के लिए लोग लाया है। जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के बाद में करते हैं, राष्ट्रीय प्रभारी है। लास्ट में करेंगे। सीधे इनके पास चलते हैं, अनुरोध करते हैं कि अपनी बात रखें। धन्यवाद। साथियों, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। और आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसकी सूचना हम लोगों ने ऑलरेडी दी है, क्योंकि हमें मालूम है हमारा संगठन 32 राज्यों में है, 550 जिलों में है, 4500 तहसीलों में है और देशव्यापी संगठन है। तो इस देश में संविधान को मानने वाली संस्था संविधान को बचाने का काम कर रही है, मगर जिसके हाथ में सत्ता है, ईवीएम में गड़बड़ी करके जिसके हाथ में सत्ता है, वो लोग 22 जनवरी के दिन बोलते हैं अब हमारा हिंदू राष्ट्र बन गया है। यानी हमारे पास सत्ता नहीं है, मगर हम लोगों को संविधान का महत्व बता रहे हैं, कानून का महत्व बता रहे हैं। और जिनके पास आज सत्ता है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। तो जो लोग संविधान का अपमान कर रहे हैं उसका हम जाहिर धिक्कार करते हैं। और ये दिन 22 तारीख का दिन एक काला दिन मना रहे हैं, ऑल इंडिया में मना रहे हैं। और वो काला दिन क्यों मना रहे हैं, इसकी वजह बताकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई और सारा सुनियोजित को कांड था, पुलिस थी, मिलिट्री थी, गिरा दी गई। सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस के पास मिलिट्री थी, पैरामिलिट्री थी, पुलिस थी, उन्होंने उस मस्जिद को गिरने दिया। और कौन से तारीख को गिराया? 6 दिसंबर। अब 6 दिसंबर को ही क्यों गिराया? तो ओबीसी जो मंडल आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हो गया। मगर ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करते समय उन्होंने नौकरी में रिजर्वेशन दिया, मगर शिक्षा में रिजर्वेशन नहीं दिया, क्रीमी लेयर लगा दिया। मंडल कमीशन तो लागू हो गया, मगर मंडल कमीशन लागू करते समय ब्राह्मण लोगों ने, मंडल कमीशन कहता है कि ओबीसी की जन आबादी 52% है, तो ओबीसी को रिजर्वेशन 52% मिलना चाहिए कि नहीं? तो जिसकी जितनी आबादी है उतना उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, मगर इन बदमाश शासक जाति के लोगों ने क्रीमिलियर सिस्टम लगा दिया, यानी आर्थिक आधार उसके ऊपर लगा दिया और 52% को 27.5% बना दिया। आबादी 52%, रिजर्वेशन 27.5%,
और जो क्रीमिलियर लागू कर दिया, इस क्रीमिलियर के खिलाफ ओबीसी के लोग दोबारा मोर्चा ना खड़े करे, इसलिए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। ओबीसी के लोग क्रीमिलियर के खिलाफ अपना मोर्चा संभालकर आंदोलन न चलाए, इसके प्रतिक्रिया में बाबरी मस्जिद गिराई। राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद नहीं गिराई। बाबरी मस्जिद गिराने का संदर्भ ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिल रहा था वो क्रीमिलियर से छीना गया और ओबीसी इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन न करे, इसके लिए वो गिराई। मगर गिराते समय तारीख को ध्यान में रखा गया। तारीख कौन सी है? 6 तारीख। 6 तारीख को क्या हुआ था? 6 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मृत्यु हुआ है। पंडित जी तो पंचांग देखकर ना करते हैं, तो 6 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का मृत्यु हुआ है, उसी दिन क्यों गिराई? क्योंकि ओबीसी के लोग लड़ाई कम लड़ रहे थे, शेड्यूल कास्ट के लोग ओबीसी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। तो ओबीसी का साथ शेड्यूल कास्ट के लोग छोड़ दे, इसके लिए 6 तारीख को डिसाइड किया गया। और ये गेम उन्होंने योजना बनाकर शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों का भी झगड़ा लग जाए, इस सोच से किया गया। तो साथियों, उस समय उन्होंने जो षड्यंत्र किया, उसके पीछे ओबीसी को दबाना ही है, उसके पीछे मकसद था। आज जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद है 2024 को उनको ईवीएम घोटाला करना है। जब ईवीएम घोटाला करेंगे और वो दोबारा सत्ता में आएंगे, तो सभी लोग शोषित हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग शोषित है, शेड्यूल ट्राइब के लोग शोषित है, ओबीसी के लोग शोषित है, महिलाएं भी शोषित है, सभी लोग शोषित है। तो सारे लोग उसके खिलाफ फिर से मोर्चा न खोल दे, इसीलिए धर्म का सहारा लेकर 2024 का चुनाव में ईवीएम घोटाला करेंगे। मगर प्रोपेगेंडा करना है कि मंदिर बनाया इसीलिए बीजेपी को लोगों ने ज्यादा वोटों से जितवाया। नाटक, क्योंकि ये दुष्ट जमात है, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। साथियों, 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इधर ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि अब मस्जिद का तो ढांचा गिर गया है, अब मस्जिद के नीचे मंदिर है या नहीं है, इसका काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व विभाग करेगा। एक संस्था है, भारतीय पुरातत्व विभाग एक संस्था है, जैसे न्यायपालिका है। वो खुदाई करते हैं, वो अंदर मिली हुई चीजों का उम्र ढूंढते, उम्र जैसे आदमी का उम्र होता है, उसी तरह अंदर जो चीजें मिलती है उसका भी एक उम्र होता है। तो उसको उनकी परिभाषा में कहते कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग उसकी शब्दावली में। तो उसका उत्खनन कार्य 2003 में किया गया। साथियों, 2019 में जो फैसला देना था वो उस रिपोर्ट के आधार पर देना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में जो फैसला दिया वो उस रिपोर्ट के आधार पर दिया। यानी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका आधार क्या है कि हमने वहां खुदाई की, खुदाई में जो सामग्री मिली उसका पुरातात्विक ढंग से अध्ययन किया और अध्ययन करके हमने फैसला दिया
ऐसा कह रहा है क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट? ऐसा कह रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसा नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस? सन 2010 में क्या कहा? आस्था और श्रद्धा के आधार पर हम ये मानते हैं जहां मस्जिद थी उसके बीचों बीच राम पैदा हुए। काय के आधार पर? आस्था और श्रद्धा के आधार पर। अगर हाईकोर्ट को यह फैसला देना था तो किसी ज्योतिषी से फैसला ले लेते। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लोग ये जजमेंट दे रहे हैं तो कोई पुरोहित से पूछ लेते पंचांग देखकर। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जा सकता। ये षड्यंत्र है। लोगों को लगता है कि न्यायपालिका और उसके जजमेंट की समीक्षा करने से कानूनन अपराध माना जाता है। गलत। हर जजमेंट की समीक्षा होती है। गलत क्या है, सही क्या है, पब्लिक भारतीय जनता को अधिकार दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस जजमेंट का आधार आस्था और श्रद्धा की बुनियाद पर दिया गया है। अगर कल कोई पंडित जी कहेगा आपके गांव में आकर कि यादव को शूद्र मानना ये मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है और यादव शूद्र है, ये मेरा धर्म ग्रंथ मुझे आदेश देता है, चमार अछूत है, ये मेरी आस्था और श्रद्धा है, ये मुझे आदेश देता है मेरा धर्म ग्रंथ, और ये आदेश मुझे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दिया। इसलिए छुआछूत मानना, वर्ण व्यवस्था में कुर्मियों को, अहिरों को, यादवों को नीच मानना, गुलाम मानना, ये मेरा आस्था का मामला है। तो यानी ये जो जजमेंट दिया गया, ये जजमेंट 3.5% ब्राह्मणों का, बहुसंख्यक लोगों के ऊपर कब्जा करने का जजमेंट है। मगर मैं आप लोगों को एक जानकारी दे रहा था कि 2003 में क्या उत्खनन किया। फिर 2003 में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ वो रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? हमने समाधान किया। बीजेपी गवर्नमेंट क्या कह रही है? हमने न्याय किया। हमने मुसलमानों को, मुस्लिम पार्टी को 5 एकड़ जमीन दी मस्जिद बनाने के लिए, हमने वहां मंदिर बनाया। बीजेपी के लोग कह रहे हमने वहां ट्रस्ट बनाया, चंपत राय उसको हेड बनाया। डंडा किसने खाया? ओबीसी ने। लठ किसने खाया? ओबीसी ने। कार सेवक के नाम पर मस्जिद गिराने कौन गया? ओबीसी। ज्यादा भड़काऊ भाषण कौन किए? ओबीसी। जब मंदिर बनने का मौका आया, एक भी ओबीसी को उस ट्रस्ट में मेंबर के तौर पर रखा ही नहीं। ओबीसी कहाँ है? घंटा बजाने के लिए। यानी हमारे लोगों को फौज के तौर पर इस्तेमाल किया। हमारे लोगों को क्या मिला? तो साथियों, जो 2003 में वहां उत्खनन कार्य हुआ है, उस उत्खनन कार्य में क्या मिला है, ये बात मीडिया नहीं बता रहा है। ये बात भारत का सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया नहीं बता रहा है। जो आज मोदी 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 चिल्ला रहा है, बाबा साहब ने उस समय कहा था, नेहरू के जमाने में, भारत का मीडिया धंधा बन गया है। ये जो पत्रकार लोग हैं, ये जो जर्नलिस्ट लोग हैं, ये जो अखबार वाले लोग, ये धंधा करने वाले लोग हैं। बाबा साहब को जिसने संविधान बनाया, उन्होंने गुस्से में आकर कहा ये धंधा बनाने वाले लोग। धंधा शब्द सही नहीं है। आज क्या कर रहे? धंधा तो कर रहे। तो वहां जो उत्खनन कार्य हुआ है,
उस उत्खनन कार्य में 5 कालखंड के अवशेष मिले। ऊपर का अवशेष मस्जिद का अवशेष, तो उसको कहा गया बाबर कालीन अवशेष। और थोड़ा खुदाई किया गया तो खुदाई के अंदर एक बौद्ध रानी थी, कन्नौज की राजा की पत्नी थी। उस रानी का नाम है कुमार देवी। तो कुमार देवी के द्वारा बनाया गया संरचना मिला, जो कुमार देवी गढ़वाल रानी इतनी बड़ी महान रानी है कि उसने कुशीनगर में जाकर, जहां सम्राट अशोक का स्तूप तोड़ा गया था, ध्वस्त हुआ था, उसको उसने रिपेयर किया और उसने 11वीं शताब्दी में क्या किया, वहां 9 मंजिला बुद्ध विहार बनाया कुमार देवी ने। जो उसी समय में कुशीनगर में जाकर 9 मंजिला बुद्ध विहार बनाती है, वो अयोध्या में जाकर राम मंदिर बनाती है। कैसे संभव है? यानी कोई हजम होने वाली बात नहीं है। वो मिला दूसरा, इसको ये मंदिर के अवशेष बोल रहे हैं। उसके नीचे क्या मिला, उसके स्तर मिला, तीसरा स्तर मिला, गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियां मिली। चौथा स्तर क्या मिला, कनिष्क कालीन यानी कुषाण कालीन बौद्ध मूर्तियां मिली, बौद्ध अवशेष मिले। और आखिरी जो स्तर मिला, वो स्तर का नाम है मौर्य कालीन अवशेष मिला। आप कह रहे हो ये मुसलमान और हिंदू, ब्राह्मण या मुसलमान? अरे मुसलमान कब आए भारत में? यहाँ के तो तमाम लोग हमारे ही लोग हैं, SC ST OBC के, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल किया। जब भारत में इस्लाम नहीं आया था तब भी मुसलमान थे, तब तो हमारे लोग थे। जब इस्लाम भारत में नहीं आया तो भारत में 2 ही धर्म था। एक धर्म का नाम वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म था और दूसरे धर्म का नाम बौद्ध धर्म था। तीसरा कोई धर्म नहीं था। और वो बौद्ध धर्म OBC का भी था। वो बौद्ध धर्म, ये जो आज 6,500 जाति के टुकड़े में बांटे गए लोग हैं, उनके पुरखों का धर्म था। वो कोई शेड्यूल कास्ट के लोगों का धर्म नहीं था। ये अछूत जातियां तो 1200 साल पहले बनी है, इसके पहले अछूत जातियां का अता पता नहीं है। तो सबसे नीचे जो अवशेष मिले हैं वो मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। अगर फैसला करना था, किसके समर्थन में करना था? मौर्य के समर्थन में। यानी वो विवादित जगह किसकी है, इसका फैसला अगर करना था तो पुरातत्व के आधार पर करना था। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दिया। इसलिए 2019 का जो फैसला है ये संविधान द्रोह करने वाला फैसला है। संविधान ने कहीं नहीं लिखा है कि पुलिस लोग भी पंचांग देखकर किसी को सजा दे। कई संविधान ने यह लिखा है कि पंडितों को आस्था श्रद्धा को आधार बनाकर फैसला दे। इसकी कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए आपको लगते जजेस है, वो जजेस नहीं है। वो कौन है? जाति से ब्राह्मण है। 360 जजेस हाई कोर्ट के हैं, उसमें कोई कुर्मी नहीं है, उसमें कोई यादव नहीं है, उसमें कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, उसमें कोई आदिवासी नहीं है। 360 के 360 ब्राह्मण। 28 जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, 28 के 28 ब्राह्मण। कौन सा फैसला होने वाला है? और एक जज महोदय थे, जस्टिस रंजन गोगोई। रंजन गोगोई ने ब्राह्मणों को, RSS के ब्राह्मणों को जैसा फैसला चाहिए वैसा फैसला रंजन गोगोई ने दिया। रंजन गोगोई रिटायर्ड होने वाले थे, ये कोई कंपलसरी नहीं था कि रंजन गोगोई रिटायर्ड होने के बाद वो केस नहीं चलेगा। केस कब से चल रही है?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22-23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर राम लल्ला की मूर्ति नेहरू ने रखी। बीजेपी मंदिर बना रहे हैं, मूर्ति उसने रखी। मामला, विवाद का मामला ब्रिटिश जाने के बाद 1949 से चल रहा है, फिर 2019 तक रहा। क्यों देख रहे थे आप? क्योंकि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं देना था, ओबीसी को धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना था, इसलिए ये इनके लिए ये अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है इशू। उनको इसका हल करना नहीं था। क्या जस्टिस गोगोई रिटायर्ड हो जाते तो क्या कोई दूसरा जज इस केस का समाधान नहीं करता था? करता था, मगर जस्टिस रंजन गोगोई के ही उपस्थिति में इसका फैसला क्यों दिया? इसका एक वजह है। वो वजह क्या है? हम इस जज को जज नहीं मानते हैं। इस जज ने आरएसएस के साजिश का हिस्सा बन गया। आरएसएस के लोगों ने संभवतः इस्तेमाल किया, इसके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने मेरा यौन शोषण किया है। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक महिला सर न्यायाधीश के ऊपर आरोप करती है, खबर बन गई, हेडिंग बन गई कि एक महिला ने न्यायाधीश के ऊपर आरोप किया कि इन्होंने मेरा यौन शोषण किया। तो सर न्यायाधीश की जांच बिठाई गई। जो दूसरे नंबर का जज था, जिसका नाम है जस्टिस बोबड़े, जस्टिस बोबड़े, अब ये आपके जो जज है सर न्यायाधीश, इसके पहले वो सर न्यायाधीश बने थे। ये खानदानी आरएसएस के वर्कर, इनके दादाओं ने आरएसएस का वकील विंग बनाया था नागपुर में। ये आरएसएस के वर्कर के रिश्तेदार। तो जस्टिस बोबड़े ने रंजन गोगोई का इंक्वायरी किया और इंक्वायरी में क्या कहा? हम आपको शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मगर आपको हम जैसा कहेंगे वैसा जजमेंट देना होगा। अब देखिए, आपकी इज्जत का मामला है। जस्टिस रंजन गोगोई ने सोचा मेरी इज्जत बच जाए, मैं उतना देख लूंगा। जस्टिस रंजन गोगोई उनके जाल में फंस गए और उनको जैसा फैसला देना था उसके लिए हाँ भर दिया। न जस्टिस पटनायक एक दूसरे जज थे, उन्होंने उस महिला की जांच किया और उस महिला की जांच करने वाले जज ने उस महिला को निर्दोष घोषित किया। बड़ा गजब का केस है। जिसने आरोप लगाया वो भी निर्दोष और जिसके ऊपर आरोप लगाया वो भी निर्दोष। कैसा गजब का न्याय हो गया। 70 साल के इतिहास में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। साथियों, उसके बाद ये हुआ कि जो फैसला दिया गया उस फैसले के अंदर श्रद्धा और आस्था का बुनियाद दिया गया और वास्तविक जो इतिहास है, वास्तविक जो सबूत है, जो उत्खनन कार्य में मिले जो सबूत है, जो मूर्तियां मिली है, क्या क्या मिला है? वहाँ त्रिरत्न मिला है, बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां मिली है, सम्राट अशोक के अभिलेख के हिस्से मिले हैं, सम्राट अशोक के अभिलेख के हिस्से मिले हैं, कमल के चिन्ह मिले हैं, कमल का चिन्ह यानी बुद्धत्व का चिन्ह, त्रिरत्न के सिंबल मिले हैं। मगर इसके बावजूद उन लोगों ने उन बातों को दरकिनार कर दिया और आस्था और श्रद्धा के नाम पर वो फैसला सुनाया। ये फैसला अपने आप में सबूत है कि ये जो प्रोसीजर होता है न्यायपालिका की, किसी को दोष देना, किसी को दोषी ठहराना या किसी को मुक्त कराना, इसका पढ़ाई किया जाता है लॉ विषय में। उन लोगों ने उस सिस्टम को नकार दिया और उस सिस्टम को नकार कर उन्होंने न्यायपालिका ने ब्राह्मण राज भारत पर थोपने का षड्यंत्र किया। इधर देखिए, इधर देखिए, उधर मत देखिए, इधर देखिए। आप मूल निवासी हो, सुव्यूज वाले हो, तो आपको वो काम करना है, क्योंकि इसका लाइव भी हो रहा है, लोग देखेंगे। तो साथियों, वहां जो चीजें मिली है वो सारी की सारी चीजें मौर्यकालीन है, बुद्धकालीन है,
तो इसलिए हमारा ये दावा है कि वो चीज हमारी है। विवादित जगह का जो एरिया है लगभग 2 एकड़ एरिया है। विवादित जगह कितना है? 2 एकड़ है, जिसके ऊपर मंदिर मस्जिद का विवाद था। मगर उस विवादित जगह के चारों कोनों में आज भी सम्राट अशोक के 4 स्तूप हैं। तो इन ब्राह्मणवादी लोगों ने एक स्तूप को कहा सुग्रीव पर्वत, वो अशोक राजा का बनाया हुआ बुद्धा का स्तूप। एक स्तूप को कहा कुबेर पर्वत, उस कुबेर पर्वत के अंदर बुद्धा के शरीर के अवशेष सम्राट अशोक ने रखे हैं। वो आज भी वहां है। हमारे लिए ये शोक का दिन क्यों है? जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? उनके षड्यंत्र में शामिल है। मैं ये कहां से बोल रहा हूं? मैंने वो रिपोर्ट पढ़ लिए है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट मैंने पढ़ लिए, और वो पढ़कर मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो जमीन आपकी है। मगर इसका दावा किसको करना चाहिए? पुरातत्व विभाग को। पुरातत्व विभाग क्या कर रहा है? उन ब्राह्मणों के षड्यंत्र में शामिल हो गए। क्यों शामिल हो गए? जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ब्राह्मण हैं, उसी तरह पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल जो पद होता है, इस पर ब्राह्मण बैठा होता है, तो उसके शामिल होगा। साथियों, एक सबूत देता हूं, अकाट्य सबूत। दुनिया थूक रही है आज जो है, दुनिया हमारे देश पर, हमारे लोगों की बुद्धिमत्ता पर थूक रही है, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है, नरेंद्र मोदी को भी मालूम है, अंबानी की पत्नी को भी मालूम है, भागवत को भी मालूम है भारत किसका है। तो अब मोदी जी बार बार विदेश में जाते हैं और विदेश में जाकर कहते हैं मैं सम्राट अशोक और बुद्ध की धरती से आया हूँ। विदेश में जाते हैं, बुद्ध के नाम से लोगों को बोलते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और भारत में आते हैं तो पंडित जी उसको ऐसा हाथ हिलाओ, वैसा हाथ हिलाओ, ऐसी मुंडी हिलाओ, वैसा वो आज कर रहे। दुनिया में जाते हो तो भीख मांगते हो बुद्धा के नाम से, अशोका के नाम से, और भारत के लोगों को मूर्ख बनाते हो। ऐसा दोगला आदमी दुनिया में कहीं नहीं होगा। यानी अपने ही देश का नाम दुनिया में बता रहा है मैं अशोका से, बुद्धा के धरती से आया हूं, और भारत में उल्टा कर रहा है, उसको ही मिटाने का काम कर रहा है। अंबानी की बीवी, मुकेश अंबानी की बीवी जब फॉरेन में गई तो उसने कहा मैं बुद्धा लैंड से आई हूँ, मैं बुद्धा की धरती से आई हूँ, क्योंकि उसको धंधा कर, उसको बिजनेस चलाना है, तो बौद्ध राष्ट्र किस आधार पर समर्थन देंगे। मगर आज क्या कर रहे हैं साथियों? दुनिया के लोगों को सब कुछ मालूम है। इसका आधार क्या है? 4वीं शताब्दी में एक भिक्खु चाइना से आया था, उसका नाम था फाइयान। फाइयान उस जगह पर गए और 4वीं शताब्दी में उसने लिख कर रखा है कि मैंने सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया 4 बड़े स्तूप को देखा है। वहां पर इतने इतने हजार की संख्या में विहार है, वहां पर इतने इतने भिक्खु रहते हैं, वो लिख के रखा हुआ है। अगर वहां राम मंदिर होता तो लिख देता राम मंदिर है, मगर उसने लिख दिया है कि वहां बुद्ध धर्मीय लोग रहते हैं। 7वीं शताब्दी में ह्यून संघ आए। ये जानकारी हमारे लोगों को क्यों नहीं है? क्योंकि ये जानकारी लेने के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना पड़ता है, हिस्ट्री में एडमिशन लेना पड़ता है। ब्राह्मण लोगों को ये सब मालूम है कि इनके साथ ही सारे सबूत है, मगर हमारे लोगों का शिक्षा का स्तर केवल पेट भरने तक है। हमारे लोग शिक्षा को लड़ाई का हथियार नहीं बना रहे। जैसे मैं मेरी पढ़ाई का हथियार मेरा पेट पालने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे लोगों को जगाने के लिए कर रहा हूं।
हम जो बोलते हैं आधार सबूत और तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं। 7वीं शताब्दी में भारत के राजा का नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में दूसरा एक भिक्खु चाइना से आया, उसका नाम है युआनसांग। युआनसांग भारत में 21 वर्ष रहा। वो साकेत में गया, उसने जो देखा तो उसने लिख के रखा कि यहाँ पर मुझे अशोक राजा के स्तूप दिखाई दिए, एक स्तूप में बुद्धा की अस्थि रखी हुई है, मैं वहां जाकर वंदन करके आया हूँ। वहां पर 3000 भिक्खु रहते हैं। यानी 7वीं शताब्दी में 3000 भिक्खु साकेत में रहते थे। वहां का स्तूप उसने देखा था और उसने राम मंदिर नहीं देखा था। अगर देखा होता तो लिख के रख देता, नहीं देखा। एक राजा हुआ है जिसका नाम है चंद्रदेव गढ़वाल। राजा चंद्रदेव गढ़वाल, गढ़वाल ये बुद्धिस्ट लोग थे। उसी के खानदान में राजा जयचंद पैदा हुआ और राजा जयचंद इधर आया बोध गया में, और बोध गया को बचाने का आखिरी काम उसने किया। और उसी के कारण राजा जयचंद के कारण ये बोध गया की इमारत जिंदा है। ब्राह्मणों ने क्या किया, जिसने बौद्ध धर्म को बचाने का काम किया उसी को ब्राह्मणों ने गद्दार घोषित कर दिया। जयचंद यानी गद्दार। गद्दार, अरे गद्दार क्यों है? काल्पनिक बातों पर इतिहास बनाया जा रहा है। तो राजा जय चंद्रदेव गढ़वाल 1103 ईस्वी सन 1103 में घाघरा और सरयू नदी का संगम तट पर स्नान करने गया और उसने ब्राह्मणों को चंदा दिया और उसने वहां कोई विधि किया होगा, इसलिए ब्राह्मणों को जो दान दिया उसका अभिलेख लिख के रख दिया। और यह अभिलेख ब्राह्मणों को पता नहीं है ऐसा नहीं है, उनको पता है। उस अभिलेख में कहीं पर भी राम मंदिर का कहीं पर जिक्र नहीं है। उसमें ब्राह्मणों को चंदा देने का जिक्र है मगर राम मंदिर होने का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है 1103 में राम मंदिर नहीं था। महाराष्ट्र का एक बड़ा विद्वान हो गया है और जो लोग पढ़ाई करते हैं, एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, उस ब्राह्मण को जरूर रेफर करते हैं। उस ब्राह्मण का नाम है आर.डी. भंडारकर। ये पुणे का ब्राह्मण है, चित्पावन ब्राह्मण है। मोहन भागवत की जो जाति है वो चित्पावन ब्राह्मण है, उस जाति का वो ब्राह्मण था। कोकणस्थ ब्राह्मण बोलते हैं। पेशवा ब्राह्मण कौन थे? यही चित्पावन ब्राह्मण थे। और हमारे 500 लोगों ने उन चित्पावन ब्राह्मणों को बोटी बोटी करके मारा था भीमा कोरेगांव के युद्ध में। तो वो जो आर.डी. भंडारकर है उसने एक किताब लिखा है 1913 में। उस किताब का नाम है वैष्णविज्म एंड शैविज्म एंड अदर रिलीजियस सेक्ट। इस किताब में उसने लिखा है कि 14वीं शताब्दी तक राम पंथ अस्तित्व में नहीं था, या राम के नाम पर कोई बड़ा मंदिर बनाना, कोई पंथ जिसको अंग्रेजी में कल्ट कहते हैं, 14वीं शताब्दी तक कुछ नहीं था। तो साथियों सारी एविडेंस ये बताते हैं कि वो जो विवादित जगह उन्होंने बनाई है वो बौद्ध स्थल है। 5वें नंबर का सबूत ये है कि अभी ये मामला 2-4 दिन के बाद ठंडा हो जाएगा। आप भी वहां जाओ और राम मंदिर देखने के लिए जाओ, और राम मंदिर के सामने ही शरयू नदी का तट है और शरयू नदी के अंदर एक कुंड है जिसको राम कुंड कहते हैं। और रामायण लिखने वालों की यह मान्यता है कि राम ने उसके अंदर डुबकी लगाकर स्वर्गवास हो गए। रामायण में लिखा हुआ है, इसलिए वहां कोई जाता तो डुबकी लगाता है। उस राम कुंड के ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर आप आओगे तो वहां पर एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है नागेश्वर नाथ टेम्पल। वो शिव का मंदिर लोग बोलते हैं, आज भी है। और उसके अंदर जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को कमल की पंखुड़ियां है। भारत का एकलौता शिवलिंग है जिसको कमल की पंखुड़ियां है। कितने आश्चर्य की बात है। और उन पंखुड़ियों वाले शिवलिंग को
पुरातत्व विभाग ने अध्ययन किया और अध्ययन करके रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये शिवलिंग नहीं है, ये सम्राट अशोक का शेर स्तंभ है, इसको तोड़ा गया है और शेर को उल्टा जमीन में गाड़ दिया गया है। और शेर किस पर खड़ा होता है? कमल पर खड़ा होता है, क्योंकि वो शाक्य सिंह है, वो भारत का असली पिता है, वो सूरज देने वाला एक प्रतीक है, वो तथागत बुद्ध का प्रतीक होता है। उसको उन्होंने उल्टा गाड़ दिया और उसके नीचे जो कमल का चिन्ह था उसकी पंखुड़ियां दिखाई देती थी, 2003 तक दिखाई देती थी, आज भी दिखाई देती है। मगर 2003 में जो उत्खनन किया हुआ विवादित जगह का, तो उन बदमाश ब्राह्मणों को लगा इधर तो हम दफन कर रहे हैं, मगर मंदिर में तो सबूत खुला आंखों से दिखाई दे रहा है। तो इधर के बदमाश ब्राह्मणों ने वहां के बदमाश ब्राह्मणों को कहा अभी महाशिवरात्रि आएगी, महाशिवरात्रि का मौका ढूंढकर आप इसको चांदी का पतरा बिठा दो। पतरा तो बिठा दिया, मगर पतरे को भी कमल की पंखुड़ी के डिजाइन बनाना पड़ा, क्योंकि वो मिटा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। कितने सबूत हैं? तो इस आधार पर वो जो जगह है वो बौद्ध स्थल है, निर्विवाद रूप से बौद्ध स्थल है। ये बात दुनिया के लोगों को मालूम है, दुनिया के लोग इनके ऊपर थूक रहे हैं, मगर हमारे मूल निवासी बहुजन लोगों को मालूम नहीं है वो हमारा है। एक जगह को देखो, कितनी आश्चर्य की बात है, लॉकडाउन आ गया, कोरोना महामारी आ गई। जो यूपी बिहार के लोग थे, कोई दिल्ली गए थे, कोई कर्नाटका गए थे, कोई बॉम्बे गए थे। हमारे बिहार के लोग ज्यादा बॉम्बे जाते हैं। तो जब कोरोना लॉकडाउन लगाया, कितने दिन लगाया? मोदी जी बढ़ा ही रहे। तो लोगों को लगा अब खाना पीना तो होने वाला नहीं है, काम धाम तो बंद हो गया है, रूम में ही सड़कर मरना पड़ेगा। तो आम लोग पैदल पैदल चले अपने राज्यों की तरफ। इन्होंने अपने जातियों के लोगों को 4 महीना 11 लाख लोगों को भारत में एयरवेज फ्री में बुलाया और हमारे लोगों को अपने राज्य जाने के लिए सुविधा तक नहीं कराया। साथियों, लॉकडाउन लग गया, महामारी के नाम पर लॉकडाउन कर दिया, सारे काम बंद कर दिए, सारे लोगों को अंदर ठुसा दिया, सड़क पर जाने वाले लोगों को पिटाया गया। मात्र एक जगह छूट दी गई थी और वो जगह थी अयोध्या की, वो विवादित जगह। पूरे देश भर में महामारी थी, मगर महामारी के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में वहां पर मंदिर निर्माण का कार्य क्यों चल रहा था? अगर आपके समर्थन में फैसला आया है तो लॉकडाउन का समय गुजरने देते, थोड़ा लंबा करते समय। मगर आनन फानन में सारे लोग घरों के अंदर थे, तब आप क्या कर रहे थे? जेसीबी लगाकर बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। जेसीबी क्या करता है? किसी भी चीज को जैसा आटा होता है वैसा बनाता है। तो उन्होंने हमारी विरासत पर अतिक्रमण किया है। इसलिए साथियों, जो लोग इसके लिए पहल कर रहे थे वो आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मण लोग थे और उन्होंने हमारी विरासत पर कब्जा किया। इसलिए हमें क्या करना होगा? आज उनके पास सत्ता है तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब हमारे पास सत्ता आएगी तो पुलिस हमारा सुनेगी, जब हमारी सत्ता आएगी तो हमारा आदेश न मानना पड़ेगा। जब आज उनके पास सत्ता है तो सत्ता का नाजायज ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत बातों को थोप रहे। जब हमारी सत्ता आएगी तो हम उसको तोड़ेंगे नहीं, अंदर से जिसको आज बिठाया उसको निकालेंगे और बुद्ध और अशोक की प्रतिमा बिठा देंगे। क्या कर रहा है? भारत तो हमारा है, कल्चर तो हमारा है, इतिहास तो हमारा है। ये बात ध्यान में रखो, गुस्से को एकदम मत निकालो, ये व्यवस्था को बदलना होगा। 31 तारीख को मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ जो नन्ही लड़की ने केचुआ कहा उसको सही कहा। मुख्य चुनाव आयोग के मुख्यालय पर 11 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जा रहे हैं।
केंद्र सरकार इतनी डर गई है कि 18 तारीख से लेकर 15 फरवरी तक यानी 29 दिन का 144 धारा दिल्ली में लगा दी गई है। 4 लोगों से ज्यादा वहां इकट्ठा नहीं होंगे, धमकी दे रहे हैं। ट्रेनें रद्द कर दिया तो भी हमारे लोग जा रहे, तो उन्होंने देखा अरे फिर भी ये आएंगे, तो फिर इतना सारा मार्केटिंग कर रहे हैं। ये आज का दिन बीजेपी का मार्केटिंग डे है, कोई धार्मिक दिवस नहीं है। मार्केटिंग करो। इसके बावजूद 31 तारीख को लोग जाएंगे ईवीएम का बंदोबस्त करने के लिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, 144 धारा लगा दिया। तो हम 144 को थोड़ी डरेंगे। अगर मान लो 144 की धारा तोड़ने से कौन सी सजा होगी, जेल। अरे हम कई बार जेल भरो आंदोलन किए हैं, कई बार जेल भरो आंदोलन किए हैं। और 6 अक्टूबर के दिन आरएसएस के मुख्यालय पर भी आप लोग आए होंगे। कितने लोग आए थे? जो लोग आए थे हाथ दिखाओ। आए थे ना? आप एविडेंस हो कि नहीं, सबूत हो आप लोग। उस दिन क्या किया था? मोहन भागवत ने डर के क्या किया था? बीजेपी ने डर के क्या किया? नागपुर में 144 धारा लगा दी। इसके बावजूद नागपुर में कितने लोग सड़क पर उतरे? 4,50,000 लोग। तो 144 से हमें डर नहीं लगता। ब्रिटिश लोगों का रास्ता वो भी 144 लगाते थे, तब ये लोग आंदोलन करते थे। और जो आंदोलन में जेल जाता था वो बाहर आता था, तब उसको पुष्पमाला डालते थे। अब हम लोग अंदर जाएंगे, फिर अंदर से बाहर आएंगे, तो क्या हमारा समाज हमको गाली देगा? हमारा समाज तो सर के ऊपर लेगा। जैसे हमारा नागवंशी है, प्रदेश का लीडरशिप कर रहा है, ओबीसी है, ब्राह्मणों को बुरा क्यों लग रहा है? एससी के लोग काला दिन मनाते, ठीक है, आदिवासी बनाते, ठीक है, मगर ओबीसी लोग काला दिन क्यों मना रहे? यानी उन्होंने मान लिया था कि ओबीसी हमारी जेब में है। ओबीसी जेब में नहीं है, ओबीसी मैदान में है। तो आने वाले 31 तारीख को बिहार से भारी संख्या में, चलो दिल्ली के लिए तैयारी चल रही है, आप लोग भी तैयारी करो। और 31 तारीख को जो हमारा विशाल महामोर्चा होने वाला है, परशुराम मोर्चा के बारे में, ये जो महामोर्चा होने वाला है, ये भारत को आजाद करने वाला मोर्चा है। आप जिसको वोट डालते हो वो उसके खाते में नहीं जाता, दूसरे के ही खाते में जाता है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने, ये बीजेपी का नेता था सुब्रमण्यम स्वामी, अब वो चुप्पी लगा के बैठा हुआ है। जब वो चुनकर नहीं आ रहे थे तब ईवीएम को लेकर कोर्ट चले गए और कोर्ट में समझौता किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसफर चुनाव नहीं हो सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा विदाउट वीवीपीएटी यानी पर्ची के बगैर चुनाव नहीं कर सकते। अब वो पर्ची में भी गड़बड़ी है, ईवीएम में तो है ही है। 2019 में नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव के लिए खड़े थे और नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा सीट था वाराणसी, वहां वोटर की संख्या 11 लाख है, मगर जब गिनती की गई तो कभी 100% वोट डाले नहीं जाते, 50-55 से ज्यादा होता नहीं है। और अपर कास्ट के लोग तो वोट ही नहीं डालते, हमारे लोग वोट डालते हैं। हमारे लोगों को लोकतंत्र की चिंता है, उन लोगों को चिंता नहीं है। मगर जब गिनती की गई 11 लाख वोटर का जो लोकसभा सीट है, वोट ज्यादा कितने निकले? 1,87,000। अरे घोटाला नहीं है, ये ब्रह्म घोटाला है। केवल घोटाला थोड़ी है, ब्रह्म घोटाला है। तो ईवीएम मशीन से वो सत्ता में आए हैं और ईवीएम जब तक उनके हाथ में रहेगा
वो उसके जरिए से देश का सत्यानाश करने वाले हैं। आज ये मंदिर का ही मामला नहीं है, ये मंदिर का शो इसीलिए कर रहे हैं ताकि अब बेरोजगारी को इशू बनाकर सड़क पर न उतरे। भारत नंबर 1 का गरीब, भिखारी और बेरोजगार देश बन गया है। भारत संपन्न देश की लिस्ट में नहीं है, गरीब, बेरोजगार, दरिद्र और भूखमरी वाला देश बन गया है। इसका वजह ईवीएम मशीन है। अव्वल आ गया गरीबी में। जब रिपोर्ट आया तो बीजेपी के लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये अमेरिका वाले लोग हमेशा भारत के खिलाफ रहते हैं, इस रिपोर्ट को हम मानते नहीं है। और 1 महीने बाद नरेंद्र मोदी भोपाल की चुनावी सभा को संबोधित करने गए और उसमें उन्होंने कहा और 5 साल अगर आप हमें मौका देंगे तो हम लोग 80 करोड़ जनता को 5 साल के लिए फ्री में चावल अनाज देंगे। यानी आपने मान्य किया कि 80 करोड़ जनता खुद के बलबूते पर चावल अनाज नहीं कर रही है, ये आपकी कमाई है, ये आपने किया। यानी भारत को भिखारी बनाने का काम जिन लोगों ने किया, क्या वादा किया था, 2 करोड़ जॉब दूंगा, सालाना 2 करोड़ जॉब दूंगा। जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो नरेंद्र मोदी ने क्या नारा लगाया, विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। देखो उनकी एक आदत है, जब उनके खिलाफ जनमत बन जाएगा, तो जब अटल जी के खिलाफ जनमत बन गया था क्योंकि वो सरकारी कंपनियों को बेच रहे थे, तब अटल जी ने नारा लगाया था कि विरोधियों का काम है विरोध करना, आप उसके उल्टा प्रचार करो भले ही वो गलत है। तब उन्होंने क्या कहा था, शाइनिंग इंडिया। तो उन्होंने क्या कहा था, शाइनिंग इंडिया। यानी उनकी बदनामी हो रही थी तो कह रहे थे शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया। अब क्या कह रहे, भारत अभ्युदय हो रहा है। अभी किसी आदमी को, अगर गांव के आदमी को पूछो ये अभ्युदय का मतलब क्या है, वो बोलेगा ये कौन सा भाषा बोल रहा है। अरे वो शब्द भी ऐसा चुन रहे हैं कि भारत का उदय हो रहा है, अभ्युदय हो रहा है। वो गरीबी में भारत अव्वल आ गया। अब गांव देहात के लोग हो, आपको बता दूं कि भारत सरकार ने नई शिक्षा पॉलिसी बनाई है। अंधे मत बनो, आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देने के लिए भारत सरकार ने एक नई शिक्षा पॉलिसी बनाई है और ये भी 2020 में लॉकडाउन में बनाई है। ना इसको पार्लियामेंट की मान्यता है, ना इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन हुआ है। और उसके अंदर लिखा हुआ है कि पहली कक्षा से लेकर केजी से लेकर पीजी तक ब्राह्मणवाद का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर का नहीं, बल्कि अछूत बनाने का, शूद्र बनाने का, गुलाम बनाने का शिक्षा दी जाएगी। और क्लॉज नंबर 6 में लिखा हुआ है, ये इतने कार्यक्रम से आपको कुछ बातें समझ में आए ना है वो बात अलग है, मगर ये नई शिक्षा कानून इतना जहरीला कानून है। धारा नंबर 6 में लिखा है कि 5वीं और 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को, लड़कियों को मास्टर जी जाति का आधारित शिक्षा देंगे। अपने बाप दादाओं का पैतृक धंधे का प्रशिक्षण देंगे। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ बुझ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है। अपने बाप दादाओं का पैतृक धंधे का मतलब होता है लोहार का बेटा लोहारी का काम करेगा, सुतार का बेटा सुतार का काम करेगा, कुम्हार का बेटा कुम्हारी का काम करेगा, चमार का बेटा चमड़े का काम करेगा, किसान का बेटा, यादव का बेटा, कुर्मी का बेटा किसानी का काम करेगा, मुसलमान का बेटा टायर पंक्चर करने का काम करेगा। यानी फिर से मनुस्मृति लागू करने का काम बीजेपी ने किया है। ये बात मास्टर जी भी नहीं बता रहे। मास्टर जी को डर है अगर जगाऊं तो मुझको जो रोटी मिल रही है कल न मिल जाएगी।
मास्टर जी को भी डर लग रहा है। लोगों को सड़क पर आना होगा। आपको जो मान सम्मान स्वाभिमान संविधान ने दिया है उसको दरकिनार करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। ऐसे कानून को तो जेल में, ऐसे कानून को सड़क पर जलाना चाहिए और माँ बाप को गर्व से जेल में जाना चाहिए, क्योंकि इस कानून से मेरा बेटा गुलाम बनने वाला है और मेरे ऊपर जो ब्राह्मणवादी लोगों ने अत्याचार किया था ये कानूनन उसको मान्यता दे रहे, इसको जलाना चाहिए। मगर जलाने के पहले जगाना तो चाहिए। क्यों जला रहे? साथियों, आज रेप नहीं हो रहा है, आज क्या हो रहा है? गैंग रेप हो रहा है। पहले रेप होता था, अब गैंग रेप हो रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो रहा है, अब गैंग रेप हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत की महिला सुरक्षित नहीं है, भारत के शेड्यूल कास्ट के लोग सुरक्षित नहीं है, ओबीसी सुरक्षित नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आदिवासी देखो मणिपुर में नंगा करके पीटा एक आर्मी मैन की पत्नी को। अरे वो कोई बाहरी औरत नहीं है, जिसका पति मिलिट्री मैन है उसकी औरत को मणिपुर में नंगा किया गया, रेप किया गया। और महिलाओं के यहाँ शब्द ऐसे है कि बोल नहीं सकता, उनका शोषण करके उनका परेड करवाया गया। क्या ये बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ ये सम्मान है? मिनटों में बलात्कार होता है। तो ये जो देश का सत्यानाश हो रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहा है। केवल ये धर्म क्या है? ये सारे पाप छुपाने का जरिया है। ये धर्म का नाटक क्या है? ये धार्मिक लोग नहीं है। अगर ये धार्मिक होते तो इतना षड्यंत्र क्यों करते? ये धर्म की आड़ में ये पाप छुपा रहे हैं, ये मूलभूत मुद्दा है। और उनको लग रहा है कि आम लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। आम लोग बोल रहे हैं मंदिर से क्या हमको रोटी मिलने वाला है क्या? बच्चे बोल रहे हैं क्या हमको जॉब मिलने वाला है क्या? तो इसीलिए साथियों हमें लोगों को जगाने का काम करना होगा। और जगाने का काम मतलब हथियार उठाना नहीं है, बोलना है। हम बोल रहे हैं खाली तो देश में ताकत का निर्माण हो गया है और इसका टेस्ट करने का समय आया है। चलो दिल्ली 31 तारीख को लाखों की संख्या में वहां लोग आ रहे हैं। हमारे भविष्य के लिए हमारे महापुरुषों ने हमारे भविष्य के लिए अपनी जान तक गवाई। फुले शाह अम्बेडकर ने, ललित सिंह परियार यादव जी ने हमारे लिए जान की कुर्बान खेली है। तो हम लोग हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा अपना भविष्य बचाने के लिए, देश और संविधान को बचाने के लिए दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? तो मेश्राम साहब ने जो अपील किया है उसका आप अमल कीजिए। मैंने एक किताब लिखी है, रामायण महाभारत गीता मनुस्मृति ब्राह्मणों के सामूहिक हिंसा के प्रति। इस किताब में मैंने सप्रमाण सिद्ध किया है, वो जगह हमारी है। सप्रमाण, सारे सबूत, सारे तथ्य, सारे एविडेंस के आधार पर मैंने सिद्ध कर दिया है। तो केवल आज हम उनको नंगा नहीं करेंगे, 31 के बाद हम वहां भी देखेंगे, हम वहां भी आंदोलन करेंगे। मगर जो मूर्ति आज उन्होंने प्रस्तुत की है उस मूर्ति अब विवाद की वजह बन गई है। उस मूर्ति में बुद्ध की भी मूर्ति जोड़ दी। अगर तुम्हारे धर्म का प्रचार कर रहे हो ब्राह्मणों, राम तो क्षत्रिय है, राम तो कोई ब्राह्मण नहीं है, मगर क्षत्रिय राम को से भी गए तो बुद्ध का चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर किसी ब्राह्मण ने गलती से बुद्ध का चेहरा देख लिया तो स्नान करने से उसकी समस्या का समाधान वो शुद्ध नहीं होगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि मौत ही उसका प्रायश्चित है। ऐसे ब्राह्मण को अपने आप को मार देना चाहिए, सुसाइड कर देना चाहिए, ऐसा ब्रह्मांड पुराण में कहा है। तो फिर तुम वहां भागवत जी बुद्ध का वहां स्टैचू लगा रहे हो राम के साथ, तो उसका तो चेहरा तो सारे ब्राह्मण देखेंगे, तुम भी देखोगे, तो कल क्या तुम्हारी मरने की खबर आने वाली है? तो तुम ब्रह्मांड पुराण का अमल करोगे? करो, हमारा कहना है करो। यानी जो आज अवतार कह रहे हैं, आज
उनके पुरखों ने बुद्ध का चेहरा देखने के लिए मौत ही प्रायश्चित कहा है। तो आज वो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत की पहचान अशोका और बुद्धा के नाम से है। वो अशोका और बुद्ध की पहचान को मिटाना चाहते हैं, यानी हमारे कल्चर को मिटाना चाहते हैं और उनका काल्पनिक कल्चर हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। ये षड्यंत्र है। इस बात को आपको जानना और समझना होगा। इस बात का आपको प्रचार और प्रसार भी लाना होगा और आपको ये बात का गर्व होना चाहिए कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता बताया वो सही है। ललन सिंह यादव कौन थे? यादव थे, मगर ललन सिंह यादव कुर्म या अहिर होने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि राम का हमारा कोई नाता नहीं, बुद्धा का हमारा नाता है। ललन सिंह यादव कौन है? हमारे महापुरुष है। पेरियार रामास्वामी ने इनको तो पीटा, जूते से पीटा, ऐसी तस्वीर लगाई, पीटा और अपने ओबीसी को कहा ये देखो ये आए क्या, मेरा विरोध किया क्या? नहीं, तुम्हारा बुद्धा है। आज साउथ इंडिया इनका विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो पेरियार रामास्वामी पर विचारों पर अमल कर रहा है। तो आने वाले समय में आपके लोगों को वो हिंदू के नाम पर कैप्चर करना चाहते हैं। आज प्रचार ये किया जा रहा है कि आज का 22 तारीख यानी राम राज की स्थापना, आज का 22 तारीख यानी हिंदू राष्ट्र की स्थापना। हमारे भोले भाले लोगों को तो मालूम ही नहीं हिंदू राष्ट्र क्या है। हिंदू यह शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू यह शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू यह शब्द गीता में नहीं मिलता, शिव पुराण में नहीं मिलता, विष्णु पुराण में नहीं मिलता। अरे गजब का धर्म है, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता और तुम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में लिख कर गए, हे ब्राह्मणों तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू आक्रांता विदेशी मुगल मुसलमान के द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, कपटी, छली। अब जो ये बात समझेगा वो कहेगा मैं गर्व से फलाना हूं। उसको तो मालूम होगा, जिसको पता है वो बोलेगा। संविधान में आपको पहचान हिंदू के नाम से नहीं दी है। संविधान में 6,500 जातियों को तोड़े गए लोगों को, 1700 जातियों को अनुसूचित जाति का, 8 करोड़ ट्राइब्स को अनुसूचित जनजाति का, 4,500 जातियों को ओबीसी का और अलग अलग जो धर्म है उनको रिलीजियस माइनॉरिटी का। इसका अर्थ है संविधान हमें आदमी मान रहा है, मगर ये ब्राह्मण लोग उस गाली सूचक शब्दों को हमारे भोले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको ब्राह्मणवादी गुलाम बना रहे हैं। ये गाली है, ये गर्व नहीं है। बल्कि आप कौन है फिर? 2001 में ब्राह्मण का डीएनए टेस्ट हुआ, अहिर का डीएनए टेस्ट हुआ, पासवान का डीएनए टेस्ट हुआ, शेड्यूल कास्ट की तमाम जातियों का डीएनए टेस्ट हुआ, आदिवासियों का डीएनए टेस्ट हुआ। तो ब्राह्मण का खून और हमारे 6,500 जातियों के लोगों का खून एक नहीं मिला, बल्कि ब्राह्मणों का खून यूरोप के पास, काला समंदर के पास एक देश है वेस्ट यूरेशिया, वहां से उनका खून मिला। तो डीएनए ने 2001 में डिक्लेयर कर दिया कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। तब भी वो 3.5% है, आज भी वो 3.5% है। और भारत की 90% जमात का डीएनए मूल निवासी मिला है। जिनको हिंदू कह रहे हैं उन शूद्र अति शूद्र लोगों का डीएनए मूल निवासी निकला है और ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी निकला है। तो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण लोग विदेशी है। हिंदू राष्ट्र क्यों चिल्ला रहे? क्योंकि अब डीएनए का प्रचार हो रहा है। अब डीएनए से ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो गया है। अब अपना विदेशी छुपाने के लिए ब्राह्मणों ने
मुगलों के द्वारा दी गई गाली को गर्व मानना शुरू किया और हिंदू के नाम पर नेता बन गए। यानी आज भी नेता बनना चाहते हैं, मगर हिंदू के नाम पर। पहले वो नेता बनना चाहते थे ब्राह्मण के नाम पर। ब्राह्मण हमेशा दाव पेच में परिवर्तन करता है, उद्देश्य में नहीं। अगर वो भी हिंदू है और हमारे यादव भी हिंदू है, तो कभी आपने सुना हिंदू यादव के घर में लड़की है और ब्राह्मण के घर में लड़का है, तो क्या वो रिश्तेदार बनते हैं? चमार अगर हिंदू है, ब्राह्मण अगर हिंदू है, तो क्या वो बेटी व्यवहार करते हैं? वो दाव वो कहने के लिए अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, मान नहीं रहे। हमारे लोग मान रहे और मानकर उसको ताकत दे रहे हैं। तो डीएनए के आधार पर सिद्ध होता है कि जिनका डीएनए भारतीय नहीं है, उनको भारत के किसी भी भूभाग पर कब्जा करने का नैतिक अधिकार है। अब तुम्हारा डीएनए ही विदेशी है भागवत, तो तुम्हारा भारत के किसी भी भूभाग पर कब्जा करने का अधिकार है? नहीं है। तो इसीलिए अभिवादन में जब कर मिलोगे, तो अभिवादन में आपको कहना है जय मूल निवासी। वो क्या कह रहे हैं वो छोड़ दो, वो इग्नोर करो। जो उनके बहकाव में आकर जो नारे लगा रहा है, आज नारे लगाएगा, कल नारे लगाएगा, परसों इधर आपके पास आएगा, अरे भाई जय मूल निवासी में मैं भी हूं ना, मैं भी हूं ना। तो हमारा आदमी बोलेगा अरे तू उधर डंडा डोरा, तेरा भी मैं जय कर रहा हूं, क्या करे, मजबूर हूं। तुम्हारा डीएनए मेरा डीएनए है, मगर तू दुश्मनों का जय जयकार कर रहा है, तू हमारा जय जयकार नहीं कर रहा है, अपने महापुरुषों का जय जयकार नहीं कर रहा है, जो इस देश में रहता है और दुश्मनों का जय जयकार करता है। तो ऐसे लोगों को देशद्रोही कहते हैं, मगर मैं तुम्हें देशद्रोही नहीं कहूंगा। तू गलती स्वीकार कर, इधर आ जा, ऐसा कर ले, आ जा। तो ऐसे अब आरएसएस में काम करने वाले ओबीसी के लोग, उनको अकल ठिकाने आ गई, वो सारे इधर आकर भारत मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर रहे, बोलते बैकलॉग भरना है। नागपुर में देखा आपने, नागपुर में ऐसे कई बिछड़े भाई आ गए। तो गांव गांव में आपको संगठन को मजबूत करना होगा। इस गांव में आकर मुझे बहुत हर्ष हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि तानाशाही लोगों को न मानने वाला एक गांव है। यानी इस गांव का आज इतिहास में नाम दर्ज हो गया है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस गांव में लोग आए, अलग अलग गांव से आए, इस गांव के लोग भी आए। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा कि आप लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी की परवाह न करते हुए आप लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हो। इस मौके पर मैं इतनी ही बात कहता हूं और यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हमारा कार्यक्रम हुआ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे लोगों को किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये हमारे पूर्वजों का काम है, संविधान ने हमको अधिकार दिया। कि समझने वाली बात देखो, जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी, पुलिस देख रहे थे, अरे उस समय आज लोग जागृत कर रहे हैं। सर लोग बैठा हुए शांति से सुन रहे हैं, 20 मिनट समय लिया। इसीलिए हम लोगों को संविधान को मानना है, संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। हमें बोलने का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, और जो हम बोलेंगे तथ्य और सबूत के आधार पर बोलेंगे। डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, ये सबको मालूम है। गांव गांव में प्रचार करो, यहां से एक संदेश लेके जाओ, हमारी लड़ाई केवल और केवल मनुवादी लोगों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई आपस की नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग, ये सारे मूल निवासी लोग हैं। और सारे मूल निवासी लोगों को भाईचारा बढ़ाने का आज का दिन है। हम भाईचारा बढ़ाने के लिए आए हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, धन्यवाद। बोलो 85, बोलो 85, बोलो 85। ओटा थैंक्स करो अभी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, क्योंकि आप तो मंच पर पहले से थे, ऊर्जा तो हमारे अंदर पहले से है।
हम भी 10 साल से किसी प्रशासन का नहीं सुनते हैं, संविधान का सुनते हैं। उनकी भी मजबूरी है। उनकी भी मजबूरी है, ठीक है, लेकिन आपने एक बात सही कहा कि हमारा भी आने वाला है समय, यानी दुनिया परिवर्तनशील है। आज आरएसएस बीजेपी का केंद्र में सरकार है, कल हमारा भी होगा। ऐसा हम रात दिन पहल कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में हमारा ये देश होगा तो पुलिस किसका सुनेगा? हमारा भी सुनेगा। आपने स्पष्ट देखा, सारे लोग देखा कि पुलिस प्रोटेक्शन किसको दे रही है। शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले को डिस्टर्ब कर रही है और बंदर भालू लंगूर की तरह उत्पात मचाने वाले को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये सारा लोग देख, इसको इग्नोर कर देना है। अभी धन्यवाद कर दो। झंडे पर डंडा सारा लोग चलाया, वो हमारे लोग हैं। सामने का वो हमारे लोग हैं। सारे बंदर भालू जो बना हमारे लोग हैं। अज्ञानी है, अज्ञानी है। जिस दिन उसको समझदारी होगा, अकल होगा, वो इधर आएगा, जरूर आएगा। हमें विश्वास है, उम्मीद है और हम लोग निरंतर यह काम कर रहे हैं। अपने लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए पहल शुरू है, चालू है। हम अपने समाज को उस समर्थन में, खेमे में छोड़ने वाले नहीं हैं। इधर समझा बुझाकर हम अपने समर्थन में लाएंगे। इसलिए आप लोगों के जो गर्मी था, जो जोश था, आपने अभी तक हिला नहीं। मैंने सर से कहा कि 20 मिनट और समय लेकर, क्योंकि कुर्सी उसी तरह भरा हुआ है, लोग खड़े हैं जाने के लिए। दूसरा, मैं सभी लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था किया था बनाकर, पोहा एक अलग। हो सकता है बहुत से लोग महाराष्ट्र का सर पोहा जो है, लेकिन हमको पुलिस प्रशासन ने यहाँ डिस्टर्ब कर दिया। जो कहते हैं वो बनाने वाले तो लोग इधर फंस गए। सारा सामान रखा हुआ, बन नहीं पाया और आप दूर से आए हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं। और हमारे वसुधर गांव में आपका नाश्ता की व्यवस्था हमने नहीं किया, ये मुझे खेद है। सारा सामान रखा हुआ, लेकिन हमने सोचा कि यहाँ से जब ही हम चले जाएंगे, उधर नाश्ते के तरफ जाते तो ये कार्यक्रम प्रशासन डिस्टर्ब कर देगा, कार्यक्रम नहीं होता। इसलिए हम आपसे खेद प्रकट करते हैं कि आपके नाश्ते की व्यवस्था नहीं किए। क्या चाय का व्यवस्था? अरे चाय भाई लाओ। धन्यवाद ज्ञापन। इस धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं गायघाट जो सिमरी प्रखंड के जिला परिषद मान्यवर केदार सिंह यादव के छोटे भाई मान्यवर अरविंद सिंह यादव जो उस पंचायत के सरपंच हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। साथियों,